हर हर महादेव। क्या आपका मन बहुत परेशान है? क्या आपका मन भटकता रहता है? ओवर थिंकिंग के कारण आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मनी फ्लो में इशू है, मनी आती तो है लेकिन कोई ना कोई खर्चा आकर पैसा चला जाता है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नवग्रह और महादेव, जिसमें हम महादेव के विभिन्न अवतारों का कनेक्शन अपने ग्रहों से करेंगे और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान जानेंगे। आज पहला ग्रह है चंद्र, जिसको कनेक्ट करेंगे हम चंद्रशेखर अवतार से। महादेव का चंद्रशेखर अवतार। जब मन भटकता है तो समस्या का समाधान महादेव के चरणों में ही मिलता है। महादेव ने चंद्र को अपने शीश पर स्थान क्यों दिया, उसका कारण क्या है? पौराणिक कथाओं में दो कहानियां इस बात को लेकर प्रचलित हैं। पहली, जब समुद्र मंथन हुआ और महादेव ने विष पान किया। विष पान के कारण महादेव को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। उनके शरीर में विष का असर एक बुरे रूप में सबको नजर आया। उनको शांत करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना की गई। उन्हें कहा गया कि वो महादेव के शीश पर वास करें और उन्हें शीतलता प्रदान करें। चंद्रदेव शीतलता के कारक हैं, मन के कारक हैं, बुद्धि के भी कुछ अंशों में कारक हैं। उन्हें कहा गया, लेकिन महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा चंद्र को इससे बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी और उन पर इसका असर होगा, लेकिन सबने बार बार प्रार्थना की तो महादेव ने चंद्र को अपने शीश पर स्थान दिया, जिस कारण पूर्णिमा के दिन भी चांद में कुछ नीले धब्बे नजर आते हैं। दूसरी पौराणिक कथा है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्री का विवाह चंद्रदेव से किया, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके प्रेम में ही रहती थी। दक्ष प्रजापति को ये बात सही नहीं लगी तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारी कांति क्षीण हो जाएगी और तुम धीरे धीरे कांतिहीन हो जाओगे, जिसके कारण चंद्र की रोशनी और चंद्र की कांति बिल्कुल क्षीण हो गई और वो काले पड़ गए। तब सभी देवताओं ने देखा कि पूरे संसार पर संकट आ गया है, क्योंकि चंद्रदेव संसार की वृद्धि में, उन्नति में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जो श्राप है उसको बिल्कुल काट नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अपने शीश पर स्थान दूंगा, जिससे तुम्हारी कांति वापस आ जाएगी। इसीलिए चंद्रदेव की कांति क्षीण होती रहती है और 15 दिन के लिए, और फिर वो वापस से आ जाती है पूर्णिमा तक। इसी तरीके से महादेव की इस कथा से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसके उपाय ढूंढने चाहिए। और जो महादेव के चरणों में, महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, दूध के साथ कच्चा दूध चढ़ाता है सोमवार को, और महादेव से प्रार्थना करता है कि महादेव मेरी सभी समस्याओं का समाधान करें, तो उसका डिप्रेशन और उसकी एंजाइटी का निवारण महादेव स्वयं करते हैं। महादेव पर विश्वास कीजिए, वहां जाइए, मंदिर जाकर जल जरूर अर्पित कीजिए और विश्वास के साथ अपनी सभी समस्याओं का समाधान उनसे प्रार्थना करके उनसे मांगिए, आपको समाधान जरूर मिलेगा। कच्चा दूध चढ़ाने से चंद्रदेव के जो भी दोष आपकी कुंडली में है वो सभी दूर होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं हर सोमवार। ऐसे ही अनेक उपाय अनेक ग्रहों के साथ जो महादेव की कहानियों से जुड़कर आपको मिलेंगे, जल्दी ही मैं आपके सामने लाऊंगी। तब तक हर हर महादेव।